थंबनेल पर देख ही लिए होंगे, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक हैं। ठीक ना, चलिए इसमें बतलाते हैं आपको। हेरोडोटस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हेरोडोटस ने की थी। इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी, जो समुद्र अति चंद्रगुप्त का क्या था? गुरु था, यानी कि प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, ये बना है था। और इसका नाम है चाणक्य का, इसका नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना है, मुद्रा राक्षस के नाम से विशाख दत्त को जाना जाता है। तो देखिए, राक्षस, मुद्रा राक्षस यानी राक्षस का दांत क्या होता है? दांत है ना लास्ट में, यानी कि दांत कैसा होता है? विशाल होता था, जैसे आपने रामायण में देखा होगा, है ना। जैसे हनुमान जी की आँखें थी, उसके मुंह में घुस गई, ऐसे आप रिलेट कर सकते। चलिए, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी थी। यानी कि अष्टाध्याय यानी 8वां चैप्टर मैंने पाणिनि यानी कि पढ़ी नहीं, पाणिनि पढ़ी नहीं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। महाभस्म के लेखक कौन है? पतंजलि। देखिए, महाभारत में आप देखे होंगे, पतंजलि थी, जिससे 5 भाई से उसे विवाह मतलब अथी करना पड़ा था, क्योंकि उसकी माँ बिना देखे बोली थी कि इच्छा है इसको, अथी भिक्षा है, इसको बांट लो। इसी प्रकार से उसको करनी पड़ी थी। तो आप याद रख सकते हैं। महालविकाग्निमित्रम नामक की रचना किसने? कालिदास ने की थी। कालिदास ने, जैसे अथी यहाँ पर दिया हुआ, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार की जैसी पुस्तकों की रचना की थी। और कालिदास को शेक्सपियर भी कहा जाता है। आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आदि पुराण के लेखक कौन है? तो आदि पुराण के लेखक है जीन सेन। देखिए, आदि मानव, जैसे आदि पुराण है, तो आदि मानव क्या थे? सेन मतलब जीन सेन थे। जीन मतलब होता है, मतलब जो एकदम काम करने में बहादुर हो, सेन मतलब बहादुर, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो आदि पुराण का लोग सब, आदि पुराण पुस्तक के लेखक जीन सेन है। यानी आदि पुराण के लोग क्या रहते थे? एकदम मतलब कि बर्बाद रहते थे, है ना। चलिए, क्योंकि वह तेल में के नहीं खाते थे, इसलिए। मेघदूतम के लेखक अभी बतलाए थे, कालिदास, इसे शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अस्थि शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। चरक याद करने में दिक्कत नहीं। हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तक, ये तीनों हैं। यानी देखिए, हर्षवर्धन यानी वो हंसता है, रिलेट करवाते हैं। हर्षवर्धन यानी हंसता है। प्रियदर्शिका यानी प्रिय मतलब रहेगा तब ना वो हंसेगा, प्रिय मतलब अच्छा रहेगा। रतन वाली यानी रतन रहेगा तब हंसेगा। नाग नंद यानी नंदन अभिनंदन करता है ना, ऐसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि नाग है उसके पास, नंदन यानी मणि को बढ़ाता है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो सबका लेखक क्या है? हर्षवर्धन द्वारा रचित है नाटक। चलिए, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट। हर्षचरित, अब देखिए, किसी को चरित पर हंसेगा तो आपको बाण से मारेगा, ठीक ना, और घायल कर देगा, जैसे रामायण महाभारत में चलता था। कदम बेरी और कदम कदम पर, याद रखना है, कदम कदम पर आपको क्या मिलेगा? बाण मिलेगा। इसलिए आप किसी को चरित पर मत हंसेगा। तो यानी यहाँ हर्षचरित के लेखक और कदम्बेरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है। आ गया। देखिए, एक महान रोमानी नाटक कदम्बेरी का लेखक कौन है? तो बाण भट्ट। अभी बतलाया था कदम्बेरी के लेखक, यानी कदम कदम पर बाण भट्टेगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो याद रखना है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा से विष्णु भगवान कर दिए थे। और अपना पांचों तंत्र में, पंचतंत्र पहले 5वां हाथ में एक 5 हाथ होता है, 5 हाथ में एक हाथ में क्या रखते थे? चक्र रखते थे। तो विष्णु शर्मा, क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की ही रूप है। चलिए, पुस्तक गाथा सरित के लेखक कौन है? तो सोमदेव है। देखिए, सोम क्या करते हैं? बाकी कथा उठा सुनते हैं या घर में भोजन करते हैं। तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हो जाएगा। चलिए, विक्राम देव चरित के लेखक कौन है?
तो विल्हन विल्हन है। देखिए विक्राम यानी विक्रम, विल्हन यानी कि दुल्हन याद कर सकते हैं, यानी विक्रम यानी बिक्री ज़्यादा करेगा, आपको ज़्यादा ही होगा, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि है ना। भारत के क्या है? मुनि, यानी मेरा मुन्ना नाटक करता है, ऐसे याद रख सकता है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन है। कौन है? वात्स्यायन है कामसूत्र के लेखक, वात्स्यायन। चलिए, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक है, शूद्रक। 10 कुमार चरित्रम अर्थात 10 राजाओं की कथा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है दंडी। और यह अवनति सुंदरी का भी है। अब देखिए, सुंदरी के देख के राजा ही कुछ करेगा तो आप इस पर क्या करिएगा? हंसी किचो मतलब कीजिएगा तो आपको दंड दीजिएगा, क्योंकि वह राजकुमार है, कुछ भी कर सकता है सुंदरी के साथ। यानी कि आपको याद रखना है कि राजकुमार, 10 राजकुमार और अवंती के लेखक कौन है? तो दंडी है, दंडी। चलिए, मीठा छारा किस भारतीय लेखक द्वारा रचित पुस्तक है? तो विज्ञान सवेश्वर, विज्ञान सवर। देखिए, अहू में छ है, अहू में छ, ऐसे अमिता क्षर ऐसे रिलेट कर सकते हैं। बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक नामक महाकाव्य के रचयिता क्या है? मतलब यह बुद्ध चरित्रम क्या है? यह महाकाव्य है। आपको ये भी तो अशोक घोष है। देखिए, अशोक घोष मतलब घोड़ा हो गया। अब घोड़ा कैसा होता है? तो मतलब बुद्धिमान होते, क्योंकि पहले के राजा सबके महाभारत में मार दिया, मतलब मार देता था, तो क्या करता था? घोड़ा और राजा को लेके भाग जाता था, मतलब लेके चल जाता था जान बचा के, मतलब और हायर कर देता था। जैसे वो फिल्म में भी दिखाया था, गद्दार ऐसा ही कुछ है फिल्म बॉर्डर वाला में। चल, महान तमिल साहित्य शिल्पकारम के रचयिता कौन है? तो इलांको अडिंगल है, इलांको अडिंगल है, तो याद रखना। पुस्तक राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर, तो इसका लेखक कल्हन है। देखिए, राजतरंगिणी मतलब राजा राज करने के लिए क्या करते थे? लड़ाई करते थे, तो क्या है? कलही, मतलब कलही ही कलही है ना। तो इसी राजतरंगिणी का लेखक कौन हो जाएगा? कल्हन हो जाएगा। तिरुकुरल जिसे तमिल भूमि की बाइबल माना जाता है के लेखक के है ना? तिरुकुरल, तो आपको याद रखना है तिरुवल्लवरल, मतलब सेम वॉइस है ना, तो आप याद रख सकते हैं। स्वप्रभास तवता के लेखक कौन है? तो क्या है? भास है ना। स्वभास यानी हमको आभास होता है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। स्वप्रभास तवता के लेखक। वृहत कथा के लेखक कौन है? तो गुणांटक है। तो देखिए, मतलब जो वृद्ध आदमी होते हैं उसके अंदर क्या होता है? गुण होता है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। चलिए, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। अब देखिए, जिसके जयदेव हो गए उसी का तो गीत मतलब सब आदमी गाएगा, है ना। जिसका जय होगा उसी को गीत गाएगा। ऐसे महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है, याद रखना है। और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। तो देखिए, महाभारत है ना, तो महाभारत में क्या है? प्यासा रहता है युद्ध के लिए, व्यास से बना दिए प्यासा, और कौन? दुर्योधन रहता है। इसलिए रामायण के लेखक अभी हम बतलाए हैं महर्षि वाल्मीकि। रामचरित्र नामक के मतलब के लेखक कौन है? तो रामचरित्रम नामक के लेखक तुलसीदास है। देखिए, आप राम भगवान को पूजा करने जाएंगे तो तुलसी तोड़ के और जल में रख के जाएंगे, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। शाहनामा के लेखक कौन है? तो याद रखना, फिर दोषी मतलब फिर से शहनाई बजेगा, अगर आप अच्छा से रहते हैं तो शहनाई बजेगा। बाबरनामा या तुज़क ए बाबरी किसने लिखा था? तो याद रखना है बाबरी, बाबर याद रखना है। बाबरनामा तो बाबर से वॉइस। किताब उल हिंद का लेखक कौन है? तो याद रखना अल-बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है। हुमायूं नामा, अकबरनामा
के लेखक कौन है? तो अब्बुल फजल अकबर। जब आप ऐना में देखेंगे तो अपने आप को देख के फजल हो जाते हैं। रिलेटेड ऐसे पुस्तक पद्मावती के लेखक कौन है? तो मालिक मोहम्मद जायसी। देखिए, आप पद पर बैठिएगा, पद्मावती से पद पर कौन बैठता है? तो मालिक बैठता है। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभी बतलाए हैं, जयदेव। यानी जिसका जय होगा उसी का हर आदमी गीत गाएगा। पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है ना? तो इस प्रकार से आप हमको इसका कमेंट में बतलाइएगा कि कौन लेखक है मालगुडी के। चलिए।